यह जो लेटर आप देख रहे हैं पारा शिक्षकों से संबंधित यह पत्र है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्र है। झारखंड विधानसभा में यह पूछा जाने वाले प्रश्न का जवाब है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों के वेतनमान देना वर्तमान परिस्थिति में मुश्किल है। वर्तमान समय में वेतनमान देना मुश्किल है। पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण अभी संभव नहीं है, ये शिक्षा विभाग का कहना है। तो एक प्रश्न के जवाब में ऐसा कहा गया है, तो इसमें हम जानेंगे कि क्यों नहीं उन्हें अस्थायीकरण की मान्यता दिया जा रहा है, क्यों नहीं वेतनमान दिया जा रहा है। तो आइए, तो जोहार सभी को, हमारे चैनल में आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। चलिए शुरुआत करते हैं, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। तो देखिए ये है, यहाँ देखिए, झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय भानु प्रताप शाही के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है। भानु प्रताप शाही द्वारा दिनांक 19/12/2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या, देखिए ये है। तो क्या प्रश्न है या बढ़िया से देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्तमान में वेतनमान देना बड़ा मुश्किल है। पारा शिक्षकों को, सहायक अध्यापकों को वर्तमान में वेतनमान देना मुश्किल है। देखिए सबसे पहले नीचे देख लेते हैं। नीचे यहाँ ये इसमें क्या कहता है, देखिए कहता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा पारा शिक्षकों के नियमितीकरण के मामले को खारिज कर दिया गया है। अतः पारा शिक्षकों का नियमितीकरण वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है। नियमितीकरण वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है, ऐसा न्यूज छप के आ रहा है। तो इसको हम शुरू से देखते हैं। देखिए शुरुआत यहाँ से है कि प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि राज्य में 64,000 पारा शिक्षक कार्यरत है, जिसमें हाल ही में राज्य सरकार द्वारा घोषणा किया गया था कि राज्य के सभी पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण करते हुए एक समान वेतनमान दिया जाएगा। तो इसका जवाब क्या आया, देखिए उत्तर है यह स्वीकारात्मक। इसका जवाब यह स्वीकारात्मक। समझ जाइए कि जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसका जवाब यह स्वीकारात्मक है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री के द्वारा यह जवाब आया है। दूसरा प्रश्न यहाँ है, क्या यह बात सही है कि सरकार के घोषणा किए हुए लगभग 7 से 8 महीना बीत जाने के बाद भी अस्थायीकरण एवं समान वेतनमान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। तो इसका जवाब क्या है, यह स्वीकारात्मक है ना, कि 7-8 महीना बीत चुका है, अस्थायीकरण की दिशा में कुछ ठोस पहल नहीं किया गया है। तो जवाब है यह स्वीकारात्मक। अब आ गया ये तीसरा प्रश्न यहाँ है, नेक्स्ट है, देखिए, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, क्या सरकार राज्य के सभी पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण करते हुए समान वेतनमान देने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, तो जवाब देखिए यहाँ क्या कहता है, सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों को वेतनमान देने में निम्नवत कठिनाई स्पष्ट किया गया है। मतलब पारा शिक्षकों को वेतनमान देने में कठिनाइयाँ हैं। क्या कठिनाइयाँ हैं, यहाँ ये देखिए, पारा शिक्षकों संप्रति सहायक अध्यापकों, तो सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षक का चयन संबंधित विद्यालय के ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आरक्षण के प्रावधान के बिना किया गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा पारा शिक्षकों का चयन किया गया, जिसमें आरक्षण के प्रावधान नहीं रखा गया, बिना आरक्षण का ही चयन किया गया। तो इसमें क्या पारा शिक्षक की गलती है? नहीं, जिस तरह से आदेश आया था उसी तरह से पारा शिक्षकों को चयन किया गया। देखिए दूसरा पॉइंट इसमें है कि वेतनमान लागू करने के लिए पद सृजन, स्कूलों में पद सृजन जरूरी है। एक पद सृजन के लिए रोस्टर का अनुपालन आवश्यक है।
रोस्टर, जिसमें आरक्षण कोटा का जो रोस्टर होता है उसका पालन होना आवश्यक है। अब देखिए दूसरा है, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के द्वारा वाद संख्या, देखिए ये वाद संख्या है, और सुनील कुमार यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले को भी खारिज किया गया था। ये आपका उच्च न्यायालय का ये आदेश है। इसके तहत कहा गया है कि वेतनमान लागू करना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट आइए, तीसरा पॉइंट है कि इसके विरुद्ध वादी सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षकों के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में, देखिए ये SLP से नंबर इतना है, दायर की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित वाद संख्या, देखिए ये है, एवं अन्य सदृश मामलों के संदर्भ में दिनांक 16/12/2022 को पारित न्यायादेश में भी अंतरिम राहत नहीं दी गई है। उच्चतम न्यायालय की बात है। अब चौथा पॉइंट देखिए, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड वाद संख्या WPS ये है, सुनील कुमार यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य सदृश 13 याचिकाओं में निम्नांकित बिंदुओं को मुद्दा बनाया गया है। अब देखिए ये इंग्लिश में बढ़िया से आप पढ़ लीजिए, है ना। अब नीचे यहाँ देखिए, यहाँ कहता है कि उपरोक्त बिंदुओं से संबंधित मुद्दे की सुनवाई कर मंतव्य अंकित किया गया है। देखिए देख लीजिए यहाँ पे, इस कारण हमारे गुरुजी को अस्थायीकरण करना मुश्किल हो रहा है, और इसमें जो अस्थायीकरण के बाद एक प्रकार का वेतनमान देना था वो भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ देखिए, इस प्रकार संदर्भित मामले के 13 याचिकाओं को खारिज किया गया है। 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा नियमितीकरण से संबंधित अन्य दायर याचिका ये है का खारिज कर दिया गया है। नियमितीकरण के लिए जो दायर किया गया था याचिका उसको भी खारिज कर दिया गया है। अब 6 पॉइंट में यहाँ आइए। 6 पॉइंट में कहता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा पारित शिक्षकों के नियमितीकरण के मामले को खारिज कर दिया गया है। अतः पारा शिक्षकों का नियमितीकरण वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है। देख लिए, तो ये रहा हमारे शिक्षक बंधुओं का समाचार, जो अच्छा समाचार नहीं है, गुड न्यूज़ नहीं है, इसको बोलेंगे बैड न्यूज़, है ना। जो शिक्षक अस्थायीकरण और वेतनमान का आस लगाए बैठे हैं उन्हें बहुत बड़ा झटका है। ठीक है, आप देखिए थोड़ा पेपर में क्या कहता है। पेपर में देखिए, पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण अभी संभव नहीं। शिक्षा विभाग का कहना है कि पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण अभी संभव नहीं। तो देखिए ये तो शिक्षा विभाग का ही है ना, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। ठीक है, तो यहाँ देखिए रांची के द्वारा जारी किया गया पेपर का कटिंग है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान परिस्थिति में पारा शिक्षकों का स्थायीकरण संभव नहीं है। जिस प्रकार का परिस्थिति बन रहा है इसके कारण अभी संभव नहीं है उन्हें वेतनमान देना और स्थायीकरण करना। इनके स्थायीकरण के मामले को झारखंड उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया है। विभाग ने भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के प्रश्न के जवाब में इसे स्पष्ट किया गया है। ठीक है, भाजपा के जो विधायक जी हैं भानु प्रताप शाही, उनके प्रश्न का जवाब आया है पारा शिक्षकों के मामले में, और उन्हें वर्तमान परिस्थिति में स्थायीकरण करना मुश्किल है, वेतनमान देना मुश्किल है। विभाग ने पारा शिक्षकों को वेतनमान देने में कठिनाइयों पर कहा कि इनका चयन संबंधित विद्यालय की ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आरक्षण के प्रावधान के बिना किया गया है। जिसमें पारा शिक्षकों का चयन किया जा रहा था विद्यालयों में, उस समय ग्राम शिक्षा समिति चयन कर रही थी और वे बिना आरक्षण के प्रावधान के बिना ही चयन किया गया। जैसे जिला से आदेश निकला वैसे ही
12 शिक्षकों को चयन किया गया और उसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं था। यही अभी रोड़ा बन रहा है। यदि उस समय आरक्षण का पालन किया जाता तो अभी ऐसा समस्या नहीं आती। तो इसके लिए ऊपर से ही निर्देश ऐसा देना चाहिए था। वेतनमान लागू करने के लिए पद सृजन आवश्यक है। शिक्षकों को वेतनमान देना है तो इसके लिए पद सृजन जरूरी है। पद सृजन के लिए रोस्टर का अनुपालन आवश्यक है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा मामले को भी खारिज कर दिया गया था। इसके विरुद्ध वादी पारा शिक्षकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर की गई थी, जिसमें पारित न्यायाधीश में भी इन्हें अंतरिम राहत नहीं दी गई। मतलब दोनों जगह से ठोकर मिला है। उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह से जो न्यायाधीश है उन्हें अंतिम राहत नहीं दी गई। तो हमारे शिक्षक बंधुओं के लिए यह बैड न्यूज़ है। जो शिक्षक भाई, जो सहायक अध्यापक आस लगाए बैठे हैं कि वेतनमान मुझे मिलेगा, वर्तमान परिस्थिति में तो नहीं लग रहा है इस पत्र के अनुसार। तो न्यूज़ तो अच्छा नहीं था, लेकिन यह जानकारी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पत्र के माध्यम से आपको हम दे रहे हैं। तो यदि आप हमारे अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हो जाइए। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।